1857 की क्रांति। क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न, भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। राजस्थान के एजीजी जॉर्ज लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। क्रांति का तात्कालिक कारण था ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग शुरू कर दिया, जिसके कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। इसकी पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। वह अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ व जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया। 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। क्रांति के समय शासक और पॉलिटिकल एजेंट। जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय। पॉलिटिकल एजेंट विलियम इडियन। मारवाड़ के तख्त सिंह। पॉलिटिकल मैकमोसन। मेवाड़ रियासत के शासक महाराणा स्वरूप सिंह पीए मेजर सावर्स। बीकानेर के शासक सरदार सिंह। बूंदी के शासक महाराव राम सिंह और कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह। भरतपुर के महाराज जसवंत सिंह मोरिसन। धौलपुर के भगवंत सिंह। सिरोही के शिव सिंह और पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। अलवर के विनय सिंह या बने सिंह और जैसलमेर के रणजीत सिंह। क्रांति के समय झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ के शासक महारावल दलपत सिंह। बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के शासक महारावल उदय सिंह द्वितीय। किशनगढ़ के शासक पृथ्वीराज सिंह व करौली के शासक मदन पाल थे। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थीं। नसीराबाद छावनी मुख्यालय अजमेर रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी का मुख्यालय। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनकी शॉर्ट है नन्नी ब्याह देखन चली। तो नसीराबाद छावनी अजमेर मुख्यालय 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसमें दूसरी थी नीमच जो ग्वालियर मुख्यालय था, बंगाल सैनिक ब्रिगेडियर रेजिमेंट थी। तीसरी एरनपुरा में थी, मुख्यालय पाली था, इसमें जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। चौथी देवली थी, मुख्यालय टोंक कोटा कंटिजेंट। ब्यावर का मुख्यालय अजमेर में था, इसमें मेरवाड़ा रेजिमेंट थी। खैरवाड़ा में मुख्यालय उदयपुर था, इसमें मेवाड़ भीलकोर थी। खैरवाड़ा ब्यावर छावनी विद्रोह में भाग नहीं लिया था। अब है अपनी नसीराबाद छावनी। इसकी शुरुआत 18 मई 1857 को हुई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है। छावनी में 15वीं या 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लॉरेंस के सैनिक थे। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया व अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल ल्यूबरी की हत्या कर दी। इसके नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह थे। अंग्रेज अधिकारी प्रिचयार्ड ने बागियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से मना कर दिया और छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली चले गए। अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद छावनी मंडल की स्थापना। दूसरी छावनी नीमच छावनी 3 जून 1857 को इसमें विद्रोह हुआ। छावनी मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसका नियंत्रण मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। अंग्रेज मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के पास था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट ने 2 जून 1857 को हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। तब जो नेतृत्व करता थे मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें। नीमच से भागे 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला चित्तौड़ के रुगाराम जाट ने शरण दी। वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन में ठहरने की सुविधा दी। यहाँ से क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहाँ जनता ने इनका स्वागत किया। फिर देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात फैली थी। एरनपुरा छावनी पाली। इसमें विद्रोह 21 अगस्त 1857 को। नेतृत्वकर्ता शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खां, MTS। नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ आहुआ ले गया। आहुआ में विद्रोह। आहुआ पाली का एक गांव है। क्रांति का नेतृत्व यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया।
और ये जोधपुर महाराजा तख्त सिंह द्वारा कर में वृद्धि की गई जिसका विरोध ठाकुर खुशहाल सिंह ने किया। खुशहाल सिंह की सहायता करने वाले ठिकानेदार आसोप शिवनाथ सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, गोलर के बिशन सिंह, लाम्बिया के पृथ्वी सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह आए थे। इस पर आहुआ में 2 युद्ध हुए और इनको बीच 2 युद्ध हुए। बिथोड़ा पाली का युद्ध हुआ 8 सितंबर 1857 को। ये खुशहाल सिंह चंपावत क्रांतिकारी वर्सेस कैप्टन हितकोट अनार सिंह तख्त सिंह का किलेदार था। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने विद्रोह दबाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन के आदेश अनुसार कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी। इसमें बिथोड़ा के युद्ध में कुशहाल सिंह चंपावत की विजय हुई, क्रांतिकारी की विजय हुई। इसमें दूसरा युद्ध चैलावास का युद्ध पाली में किया। यह 18 सितंबर 1857 को हुआ। इसमें कुशहाल सिंह क्रांतिकारी वर्सेस जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी और मैक मॉसन पिए थे। क्रांतिकारियों ने मैक मॉसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया और इसमें भी क्रांतिकारियों कुशहाल सिंह की जीत हुई। मैक मॉसन का सिर काट कर आहुआ के किले पर लटकाया। इसके लिए कहावत है, ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजो बाकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पर टाँकियो। 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियन के सभी सैनिक आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आहुआ से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। आसोप ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच बड़लू का युद्ध हुआ, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एजीजी लॉरेंस ने 20 जनवरी 1857 को कर्नल होम्स के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। 24 जनवरी 1858 को सेना ने आहुआ किले पर अधिकार कर लिया। कुशहाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के प्रमुख आरोपी भीम सिंह चारण व पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन हुआ, जिसमें निर्दोष साबित हुए। अंतिम समय में कुशहाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे, जहां सलूम्बर के केसर सिंह चूड़ावत ने इनकी मदद की। 1864 में कुशहाल सिंह चंपावत की उदयपुर में मृत्यु हो गई। और 1857 की क्रांति की देवी वो सुगाली माता है, जिसकी मूर्ति आहुआ में थी, जिसे 54 हाथ 10 सिरों वाली देवी कहा जाता है। कोटा में क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को ही। यहाँ पर नेतृत्व करता थे लाला जयदयाल, ये मथुरा के वकील थे, और मेहराब खां करौली निवासी थे। सैनिक छावनी ना होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। कोटा जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र रहा। कोटा शासक राम सिंह द्वितीय को 6 माह तक किले में बंदी रखा गया और 6 महीने तक जनता का शासन रहा। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया व बर्टन के दोनों पुत्रों आर्थर फ्रैंकलिन व डॉक्टर सेल्डर की हत्या कर दी। इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट ने करौली शासक मदनपाल की सहायता से मार्च 1858 में इसे विद्रोह का दमन किया। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें महाराव राम सिंह द्वितीय निर्दोष साबित हुए, परंतु इसके लिए उनको उत्तरदायी ठहराया गया। वह राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी। करौली शासक मदनपाल सिंह को उपहार स्वरूप GCI की उपाधि व 17 तोपों की सलामी का अधिकार दिया। धौलपुर में क्रांति 22 अक्टूबर 1857 को। धौलपुर में क्रांति 22 अक्टूबर 1857 को। धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। ग्वालियर इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। धौलपुर नरेश भगवंत सिंह के पत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे तथा धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई। एकमात्र स्थान जहाँ क्रांति को प्रारंभ करने वाले बाहर से आए, वह उसका दमन करने वाले लोग बाहरी थे। मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया। तात्या टोपे का आगमन। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता था। मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे, जन्म येवला महाराष्ट्र। क्रांति में झांसी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए, जहां कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें तात्या को पीछे हटना पड़ा। दूसरी बार दिसंबर 1857 बांसवाड़ा को जीता, लेकिन प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से परास्त हुए। झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। वह वहां
के शासक पृथ्वी शंकर को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई। सीकर के मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को सिप्री मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से व अंत सीकर में हुआ। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूनिटीज में तात्या टोपे की फांसी को गलत बताया। तात्या टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया था। 1857 की क्रांति का स्वरूप व परिणाम। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आर.सी. मजूमदार ने कहा, स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल एवं वायसराय कर दिया। प्रथम वायसराय कैनिंग बने। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। महत्वपूर्ण तथ्य। महाराजा बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बडालू, पंजाब में अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिब्बी परगने 41 गांव भेंट में दिए। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि व कोटपुतली की जागीर दे दी। बूंदी शासक राम सिंह द्वितीय ने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष सहायता की। कोटा विद्रोह दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजे। कार्ल लैनिंग ने कहा, राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। दक्षिण से आए यात्री विष्णु भट्ट गौडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक माझा प्रवास में किया। सामोद या आमेर के ठाकुर शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया और उसने मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नज़र भेंट की, परंतु जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव स्वीकार कर दिया। 1857 की नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगनू, बर्मा, वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई।